डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में फाइनाइट डिफरेंसेस एंड इंटरपोलेशन पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस को समझ चुके हैं। फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखना चाहेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस और सेंट्रल डिफरेंसेस क्या है ना। फॉरवर्ड डिफरेंसेस से ही मिलता जुलता ये तीनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंसेस है। और ये दोनों डिफरेंसेस जैसे बैकवर्ड डिफरेंसेस और ये हमारा सेंट्रल डिफरेंसेस है, ये दोनों को हम लोग समझते हैं। ये दोनों को समझने के लिए ये हमारा ऑपरेटर जो है फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए जो ऑपरेटर यूज किया गया है उस ऑपरेटर का नाम है, हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये डेल्टा है। डेल्टा ये कैपिटल डेल्टा बोल सकते हैं या हमारा अपर क्लास लेटर बोलेंगे, ग्रीक लेटर है। ओके, फिर बैकवर्ड डिफरेंस क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, इसी का उल्टा इसको नेबुला बोलते हैं। ओके, ये हमारा डेल्टा होता है और ये अपर केस लेटर है, अपर केस लेटर या कैपिटल लेटर भी बोल सकते हैं। और उसी को उलट देने से ये बैकवर्ड हो जाएगा और इसको हम लोग नेबुला, ये हमारा ग्रीक लेटर नेबुला से रिप्रेजेंट होता है। और एक हमारे पास है और एक है हमारा सेंट्रल डिफरेंस। सेंट्रल डिफरेंस क्या है ऑपरेटर, ये भी डेल्टा है लेकिन ये हमारा लोअर क्लास यानी स्मॉल लेटर भी बोल सकते हैं, लोअर केस डेल्टा बोलेंगे इसको। ये अपर केस लेटर है और ये लोअर केस डेल्टा है। और अपर केस डेल्टा मतलब हुआ कि कैपिटल लेटर बोल सकते हैं और ये स्मॉल लेटर, और ये नेबुला है, नेबुला। ठीक है, डेल्टा को हम लोग ऊपर नीचे उलट देंगे तो ये नेबुला हो जाएगा। तो फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा वाई आर इज इक्वल टू वाई आर प्लस 1 माइनस वाई आर, इसको हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन नेबुला जब कहेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमारा क्या होगा ना, नेबुला वाई आर इज इक्वल टू वाई आर माइनस वाई आर माइनस 1। मतलब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस में y0 का फॉरवर्ड डिफरेंस y1 माइनस y0 होगा, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में y0 का वैल्यू नहीं होता है, वो हम लोग नीचे से आता है और इसलिए y1 से शुरू होता है। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y1 हो जाएगा y1 माइनस y0। ठीक है, y1 माइनस y0 इज इक्वल टू स्मॉल फॉरवर्ड डिफरेंस में हमारा y0 का वैल्यू होगा और बैकवर्ड डिफरेंस में उसका वैल्यू y1 होगा, यानी डेल्टा y0 इज इक्वल टू नेबुला y1, क्या कि y1 का वैल्यू y1 माइनस y0 होगा बैकवर्ड में, और फॉरवर्ड में हमारा y0 का वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस में y1 माइनस y0 होता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग सेंट्रल डिफरेंस को भी समझेंगे। इसके लिए हम लोग ये टेबल को हम लोग समझते हैं, पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस में हम लोग देखते हैं। तो ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा ना, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होगा डेल्टा y0 इज इक्वल टू क्या होगा ना, y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 ये मालूम है। और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब हम करेंगे y1 का वैल्यू तो हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y1। ओके, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2 का वैल्यू हो जाएगा y3 माइनस y2। फॉरवर्ड है इसलिए y0 का वैल्यू, फिर y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू ऊपर से आएगा फॉरवर्ड डिफरेंस। ओके, ऊपर से नीचे की ओर। और ये हमारा होगा डेल्टा y3 इज इक्वल टू होगा y4 माइनस y3, और ये डेल्टा y4 का वैल्यू होगा y5 माइनस y4। यहाँ 5 तक है। ठीक है, x का वैल्यू x0 प्लस h को x1 x2 x3 x4 x5, x हमारा यहाँ y इज fx होता है,
y इज एफ एक्स, जहां पर x हमारा x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। और ये y क्या है, y का वैल्यू को हम लोग कहेंगे डिपेंडिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे y को। और ये x जीरो बैठाने से y का वैल्यू y0, y हमारा एफ एक्स है, x के फंक्शन में है, तो x के जगह x0 बैठाएंगे तो y का वैल्यू y0 हो जाएगा। x1 बैठाएंगे y1 होगा, तो x0 ये x1 ये डिफरेंस हमारा इंटरवल का डिफरेंस सेम रहेगा, यानी इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज h मान के चलेंगे तो x0 से h ज़्यादा h, जैसे ये 5 लिए, 5 के बाद 2 डिफरेंस अगर रखेंगे तो 5, 7, 9, 11, 13 और 15 इस तरह आता है, h का वैल्यू हरदम सेम रहेगा। तो जैसे एक टर्म में यहाँ पर h का वैल्यू फिक्स्ड रहेगा, दूसरा जगह पर हम लोग h का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ अगर h का वैल्यू 10 लेते हैं तो 10 ही लेंगे, x0 का वैल्यू 5 लेते हैं तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 15 के बाद 10 बढ़ाएंगे तो 25 होगा, फिर 10 बढ़ाएंगे तो 35 होगा। ओके, इस तरह से हमारा चलता है। अब x0 का वैल्यू बैठाने से इस फंक्शन में जो y का वैल्यू होगा y0 मान लेते हैं, x1 बैठाने से y1, x2 बैठाने से y2, इस तरह से हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू लेते हैं। अब फर्स्ट डिफरेंस उसके बाद निकालेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा ना, फॉरवर्ड जब है तो y0 का फर्स्ट डिफरेंस, y1 का, y2 का, y3 का, y4 का, y5 यहाँ खत्म है, यानी y5 का हमारा यहाँ पर नहीं निकलेगा, क्या कि हमारा टेबल यहीं तक है। और उसके बाद अगर हम लोग बैकवर्ड देखेंगे तो सेम चीज को हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस हमारा क्या है ना, बैकवर्ड डिफरेंस हम लोग नेबुला से लिखेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस में इसी को ये देखो, फॉरवर्ड डिफरेंस में जो y4 का वैल्यू है, अब बैकवर्ड में ये y5 का हो जाएगा, y5 का बैकवर्ड डिफरेंस हो जाएगा। ये हमारा y4 का वैल्यू हो जाएगा, बैकवर्ड डिफरेंस में y4 का वैल्यू, ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस में y3 का वैल्यू, और ये बैकवर्ड डिफरेंस में इसका वैल्यू हम लोग y2 का होगा, और ये बैकवर्ड डिफरेंस में ये हो जाएगा y1 का वैल्यू। ओके, यहाँ y0 नहीं होता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा फॉरवर्ड जब डिफरेंस होगा तो y0 का फॉरवर्ड डिफरेंस, y1 का, y2 का, y3 का, y4 का, y5 का नहीं होगा। लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में जब देखेंगे तो ये y5 का बैकवर्ड डिफरेंस, फिर y4 का, y3 का, y2 का, y1 का, और y0 यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब सेंट्रल डिफरेंस को भी हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रल डिफरेंस क्या होगा, y1 और y0 का बीच में, y1 और y0 का बीच कौन होता है ना, एक और 0 के बीच क्या होगा ना 3/2, 1 और y0 और y1 के बीच कौन होता है ना, y कितना होगा, y हाफ होगा। तो इसलिए इसको सेंट्रल डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, इसी सेम चीज को इसको लिखेंगे डेल्टा y हाफ, इसको लिखेंगे डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस। ओके, सेंट्रल डिफरेंस में हम लोग मिड वैल्यू लिखते हैं, मतलब y2 और y1, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 1 और 2 का मिड में जो होगा, 1 और 2 का बीच में कौन होगा ना, 1.5 होगा, डेल्टा y 3/2। ओके, फिर ये हमारा y3 वो माइनस y2 है, तो 3 और 2 का बीच में जो वैल्यू आएगा वो होगा क्या ना 5/2। ओके, 3 और 2 के बीच, फिर 4 और 3 का बीच में कौन होगा, ये वैल्यू लिखेंगे डेल्टा y 7/2, और ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा y 9/2। ओके, इस तरह से ये फर्स्ट डिफरेंस होगा। अब हम लोग सेकेंड डिफरेंस हम लोग देखते हैं। सेकेंड डिफरेंस सिमिलरली हम लोग बढ़ते जाएंगे। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा ना, सेकेंड डिफरेंस हमारा होगा जैसे ये डेल्टा y1 और डेल्टा y0, ठीक है, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0,
इज इक्वल टू क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नहीं इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0। एकदम फॉरवर्ड जब बोल रहे हैं तो y0 का वैल्यू, फॉरवर्ड हो गया y0 का वैल्यू, ठीक है। और सेम चीज बैकवर्ड जब देखेंगे तो नीचे से आएगा तो y5 का आएगा, y4 का आएगा, इस तरह से आएगा। पहले हम लोग फॉरवर्ड को लिख लेते हैं। फॉरवर्ड में क्या होगा, ये डिफरेंस इस दोनों का डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 इजकल टू सेकेंड डिफरेंस ऑफ y1। ओके, अब इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा ना, डेल्टा y3 माइनस डेल्टा y2 इज इक्वल टू क्या होगा ना, डेल्टा 2 फर्स्ट सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y2। ओके, y0 y1 y2, और ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा y4 माइनस डेल्टा y3 इज इक्वल टू डेल्टा 2। डेल्टा 2 हमारा क्या होगा ना, y3 का वैल्यू। ओके, ध्यान से देखो, ये 4 माइनस 3 y4 माइनस y3 का जो फर्स्ट डिफरेंस है का डिफरेंस हो जाएगा हमारा डेल्टा 2 y3। यानी फर्स्ट डिफरेंस में y5 नहीं है, y5 का फर्स्ट डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर y4 का नहीं होगा सेकंड डिफरेंस। क्लियर हो गया। और लेकिन जब बैकवर्ड डिफरेंस हम लोग देखेंगे, ये तो फॉरवर्ड हो गया, ये फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, और उसी तरह हम लोग जब बैकवर्ड जब देखेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस जब देखेंगे तो क्या होगा ना, सेम चीज, ये इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा नीचे से होगा, ठीक है। बैकवर्ड में ये y5 का वैल्यू है तो y5 का यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड डिफरेंस ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस में ये y5 का होगा, ये हमारा हो जाएगा y4 का सेकेंड डिफरेंस ऑफ y4, और ये हो जाएगा सेकेंड डिफरेंस ऑफ y3 का, और ये सेकेंड डिफरेंस ऑफ y2 का। क्लियर हो गया। ये हमारा होगा, यहाँ पर y1 गायब हो जाएगा, यहाँ पर y0 सेकेंड जब बैकवर्ड देखेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस में y0 नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस में हमारा क्या होगा, ये सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस में क्या होगा ना, y1 गायब हो जाएगा, ठीक है। पीछे से आएगा y5 का वैल्यू, y4 का वैल्यू, y3 का वैल्यू, और हमारा y2 का वैल्यू, लेकिन y1 गायब हो गया, यहाँ पर y0 गायब हो गया। फर्स्ट डिफरेंस में क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में y0 गायब है, फर्स्ट डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस में, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में y0 का गायब है, और सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस में y1 का भी गायब है, y0 y1 दोनों ऊपर से गायब होते रहेगा, और नीचे से हमारा ठीक y5 का वैल्यू बैकवर्ड डिफरेंस में आते रहेगा। और अगर फॉरवर्ड डिफरेंस देखेंगे तो हमारा नीचे से गायब होते जाएगा और ऊपर से हमारा ठीक रहेगा। जैसे y0 का ये फर्स्ट डिफरेंस, y1 का, y2 का, y3 का, y4 का, y5 नहीं है। फिर जब सेकेंड डिफरेंस देखेंगे फॉरवर्ड में तो y0 का ठीक है वैल्यू, y1 का भी है, y2 का भी है, y3 का भी है, लेकिन अब y4 भी गायब हो गया। फर्स्ट में y5 गायब था, यहाँ पर y4 गायब हो गया। अब हम लोग इसको सेंट्रल डिफरेंस जब लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे, सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस। इसको समझने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि इसका वैल्यू ये क्या है। ये हमारा सेंट्रल डिफरेंस में है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा y3/2 माइनस डेल्टा y हाफ। तो ये इसका वैल्यू ये क्या होगा, ये डेल्टा 2 सेकेंड डिफरेंस हो जाएगा, सेकेंड सेंट्रल डिफरेंस, और ये y3/2 और हाफ दोनों का एवरेज सफिक्स होगा y3/2 और हाफ, ये दोनों का एवरेज, हाफ और 3/2 दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों का एवरेज sum/2, सम होगा हमारा 1.5 और ये हाफ, दो का हाफ हो जाएगा 1, और इस तरह से ये मिड वैल्यू 1 होगा। तो ये y1 डेल्टा 2 y1। सिमिलरली
ये वैल्यू हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू 5/2 और 3/2, ये y 5/2 का डिफरेंस और 3/2 का फर्स्ट डिफरेंस के बराबर होगा, और इसलिए 5/2 और 3/2 दोनों का एवरेज क्या होगा? दोनों का एवरेज होगा 8/2 4/2 यानी 2 हो जाएगा y2 डेल्टा 2 y2, और सिमिलरली ये हो जाएगा डेल्टा 2 y3 और ये डेल्टा 2 y4। ओके, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में अंतर क्या हुआ ना, हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग ये तीनों का रिलेशन में ये होगा, r के जगह 0 बैठा देंगे तो डेल्टा y0 यानी फॉरवर्ड डिफरेंस में जो y0 है वही होगा बैकवर्ड डिफरेंस में, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में y1, और ये सेंट्रल डिफरेंस में होगा 0 + ½ क्लियर हो गया? r के जगह 1 बैठाने से डेल्टा y1, बैकवर्ड में हमारा नेबुला y2, और ये सेंट्रल में होगा डेल्टा y1 + ½ 3/2 एंड सो ऑन। और उसी को हम लोग सेकंड थर्ड डिफरेंस हम लोग वैसे ही एवरेज निकालते हुए सेंट्रल का निकालेंगे, सेंट्रल वैल्यू लिखते जाएंगे। ये हमारा कैलकुलेशन में काम आता है, और इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे और इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे। और अगर हम लोग जैसे डेल्टा 2 निकालेंगे या डेल्टा 2 निकालेंगे yr, तो हम लोग इसको करेंगे डेल्टा yr, और डेल्टा yr का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा yr का वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ पर लिखे हैं, डेल्टा yr इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा yr -½ ओके, yr -1 r -½ के जगह पर r बैठाएंगे, r -½ के जगह पर r बैठाएंगे, यानी r के जगह पर बैठाएंगे r + ½ -1 that is r -½ ओके, r + ½ -1 ये फॉर्मूला होगा। फिर हम लोग उसको बढ़ेंगे डेल्टा yr + ½ माइनस डेल्टा yr -½ और इस तरह से हम लोग इसको बढ़ते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट डे हम लोग बाकी हमारा जो है इस पर हम लोग और रिलेशन को समझेंगे और आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू।